स्वर्गे लोके मिशति बुभुजो यज्ञभुग बालकेली यज्ञभुक बालकेली। स्वर्गे लोके मिशति विभुजो या बुभुजो यज्ञभुक बालकेली। स्वर्गे स अर्घे, आत्मा का जहाँ अर्गल है, जो आत्मवेत्ता नहीं है, इंद्रियों का वेत्ता होता है, देवता भोगी है ना, भले भांति जानते हैं, लेकिन इंद्रियों का दमन इनका नहीं रहते, काबू नहीं रहते। स्व अर्घे, अर्घ अर्गल, अर्घ है बाधा, अलम है मिथ्या, भोग एक मिथ्या है। भोगा मेघविता न मध्य बेड़ा सत्सौदा में निर्चंचला। दो बादल का बीच में जैसे बिजली चमकते और कुछ समय के लिए रोशनी आता है, ऐसे भोग क्षणिक सुख है। स्वर्गे लोके, लुक धातु अंग्रेजी में भी LO के लुक माने देखना, और संस्कृत में भी लुक माने देखना। स्वर्ग लोक है जो दृष्टि में है, वो सृष्टि में भी है और नष्टशील भी है। भोग में कुछ सुख नहीं मिलते, जो सुख मिलते सुख तो है लेकिन आनंद नहीं है। आनंद पाने के लिए भोग को त्याग करना पड़ता है, और उपभोग तो इससे भी बुरा है। उपभोग में जीवात्मा अंधेरा के गड्ढे में गिर पड़ते हैं। भोग सात्विक भोग, कर्म का फल का भोग, आध्यात्मिक भोग, आधिदैविक भोग, आधिदैविक भोग, मन वचन कर्म से, शरीर से, जो कुछ पंचभूत से या देवताओं से या आध्यात्मिक तत्वों से दुख मिलता है, ये इसको भी भोग करना पड़ता है। स्वर्गे लोके लाउक लोका, स्वर्गे लोके लाउके, उक उक एक प्रत्यय है, उक जो उपपद है, स्वर्ग लोक में लोके मिशति, स्वर्गलोक से लोग देखते हैं। देखते हैं क्या? ब्रह्मा ने बोला देवताओं को, असुरों को और मानव को। तीनों बोले नहीं नहीं नहीं। ये उपनिषद का एक सूत्र है। इस मंत्र में है दया दान दमन और दर्शन। ये चार कहने से ब्रह्मदर्शी कोई नहीं बन सकते, उनके ब्रह्म में जरूरत नहीं है। त्रिकुट संधि में भगवान का दर्शन करो, ब्रह्म ज्योति का सहस्त्रार चक्र में शून्य स्वरूप से इनको अनुभव करो। मूर्ति स्वरूप में हृदय में ध्यान करो। स्वरूप ज्योति और अरूप, हृदय कंठ और तालुका चक्र। हृदय ललाट और तालुका। जानो
मानो और पहचानो। ब्रह्म वर्णीय है, इनको मानो, परमात्मा को जानो और लीला शरीरधारी भगवान को पहचानो। जिनका रूप नहीं है, रेख नहीं है, इनको पहचानने से क्या लाभ? ईशति देखो, हर प्राणी का हृदय गुफा में प्रभु है। भीमा भाई कहते हैं, सान देह सान, बड़ देह बड़ नही, जीवे अजीवे समान, सकल जीवरे रही समान रे पूरी। वही जीव ब्रह्म नाम, भगवान जीव ब्रह्म है। और ब्रह्म का कल्प, माया का कल्प, रक्त का कल्प, वेद का कल्प, योग का कल्प, ऋषि का कल्प, देवताओं का कल्प, असुर का कल्प, मोह का कल्प, तम का कल्प, श्वेत वराह कल्प, पद्म कल्प, ये जितना ही कल्प है कल्पना से सृष्टि, और सृष्टि नष्टशील है, सृष्टा सत्य सनातन है। सृष्टा को तीनों रूप में देखो, ब्रह्म, भगवान और परमात्मा। स्वर्गीय लोके मीशति, देवताओं कहते हम दमन कर नहीं सकते, भोगी हो, गाना बाजना सुनोगे, मौज मस्ती करेंगे, खुशबू का तेल लगाएंगे, इत्तर लगाएंगे, और भोग विलासी हम अच्छा अच्छा लत्ता पहनेंगे, और सोने चांदी का गहना लगाएंगे, हीरा नीला मोती माणिक सब सुंदर पत्थर वाला, बड़े बड़े जान में घूमेंगे, लजिंग पार्किंग करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। हम इसीलिए नहीं कि तुम्हारा द को हम मान नहीं सके। असुरों ने बोला हम तो भोले भांति देवताओं के तरीके नहीं हो, हम त्याग तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, व्रत पालन भी कर सकता हूं, लेकिन उठाए हुए तलवार, इससे हमारा पास जो भी हुए तलवार उठे तो इसको मार डालूंगे, काट डालूंगे, कत्ल कर दूंगे। हमारा पास दया नहीं प्रभु, इसीलिए हमने बोला कि आपका दया को हम मानते नहीं। ठीक है। ब्रह्मा बोले राक्षस जख्य रख्य असुर दैत्य दानव ये सब तामसिक है, इनके बारे छोड़ो, ये मानते नहीं। देवता भोगी है, मनुष्य तो दिव्य ज्ञान संपन्न है। मैं मनुष्य को पहले पूछा मनुष्य क्या करेगा, तो मनुष्य को जब पूछने लगे, मनुष्य बोले हम दमन तो कर सकते हैं इंद्रियों का, दया भी कर सकते हैं, कुछ खिलाना पिलाना, लेकिन तुम जो कहते देने के बाद, हम तो देने वाला नहीं है, नेता है, लेने वाला हूं। दान नहीं करेंगे प्रभु, हम दान नहीं करेंगे। हाँ दान करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? कैसे दान करोगे? भट्टी का ठेकेदार को जहाँ गांजा बीड़ी सुल्पा शराब होता है वहीं दान करेंगे। वेश्यालय में दान करेंगे, जहाँ एंटरटेनमेंट होता है, मौज मस्ती होता है, महिलाओं का साथ कुछ आनंद मिलता है, वहीं पर दे सकते। जो कंसाई है, हलाल करने वाला मांस मच्छी, उनमें हम दान करेंगे। पैसे देने से हमको मांस मच्छी मिलेगा, अंडे मिलेगा। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, शुष्की मिलेगा, सूखा मच्छी। अच्छा, और दान करेंगे जुआ में, सट्टेबाजी में। सट्टेबाजी में दान देने से क्या होगा? जब 10 रुपए दान करोगे तब सट्टा जब निकल जाए तो फिट जाए तो 800 रुपए मिलेगा 10 रुपए में, वही दान करेंगे। और आप जो कहते हो ब्रह्मा जी
ब्राह्मण को दान करो, गोमाता को खिलाओ पिलाओ, भूखे को भोजन दो, अन्न वस्त्र जल दो, लंगड़े कोढ़ी अंधा इनका सेवा हम नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं। तो हम देने वाला नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा ने सोचा, बोला तुमको मैंने जो कहा इसका मतलब दया दान और दमन नहीं है, ये गौण है। मुख्य क्या बोला मैंने? दमिन दर्शन करो मिसती, इक्षण देखना, देखो ईश तई, ईश ब्रह्म भगवान, त इनका स्थिति और ई है माया। ब्रह्म का स्थिति 16 कला संपन्न है और यहां जो जीवात्मा रहते यह जीवात्मा माया का पर्दा ढके हुए उनके माया का पीछे ब्रह्म है। ये मायातीत है और जीवात्मा माया में भटकते रहे। इनको दर्शन करो। हृदय गुफा में प्रभु का स्वरूप, माथे का गुफा में प्रभु का ज्योति और तालु का चक्र सहस्त्रार चक्र में उनका शून्य स्वरूप को मान भान और अनुमान लगाओ। अनुभव, अनुमान और प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष अध्यात्म तीनों स्वरूप में प्रभु का अनुभव करो। मैं ये बोला तुमको, तुम दान नहीं दो, भोग ना कियो या जीव के दया नहीं कियो, ये तो साधारण धर्म है। मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी पंछी हो, जो कुछ हो, जीव का ऊपर दया रहना चाहिए, जीव का ऊपर दया रहना चाहिए, जीव का ऊपर दया रहना चाहिए। अब ये तो मैंने जो बोला दर्शन करो, दर्शन, तुमने दर्शन नहीं किया। अरे दर्शन बिन परस नहीं, प्रसन्न भी नहीं मिलेगा और स्पर्श भी नहीं मिलेगा। ब्रह्म स्पर्शे स्वशक्त आत्मात्यंत सुखम अश्नुते यंग लब्ध्वा चा परे लाभम मन्यन्ते नाधिकम ततः। ये सोचो, जिनको पाने का बात और कुछ पाने का लालच नहीं रहते, आशा का विश्राम होता है। इसीलिए तो गोपियां कहते ना, आशा विश्राम बाना तोरो कि पानो बुझू वेणुधर। आशा क्या है? निष्पो व्यष्टि शतं सतिं दश शतं लक्षं सहस्राधिपम लक्षे क्षितिराजतम क्षितिपतिर्चक्रे शतं वंचते चक्रे सुरराजतम सुरपति ब्रह्मापद वंचते ब्रह्मा हरिपदम हरि शिवपदम आशावधि को गतः निराशिर यत चित्तात्मा उदासीर अपरिग्रह। आशा पासा तो जिसका आस है इसका पास भी है। शंकर जी का, वरुण जी का 147 पास है, शंकर जी का अष्टपास है। और माया मोह काम इच्छा द्वेष ये सब गुण एक एक पास है। इस पास में मत बांधे होके रहो, इस पास से मुक्त हो। मुक्त होने से जीवात्मा शिव हो जाते हैं और बंधन में जब पड़ते वह
आवागमन चक्र में फंस जाते हैं। स्वर्गीय लोक मिशति विभुजो, विभुजो भगवान से विभु, जो विशेष भूति देने वाला प्रभु है, विभुज, उनसे हुए। विभु से जाती सारा जगह, भगवान का अंतराल से काल का पैदा, काल स्वभाव कर्म से जीव बंदी है। काल का तेज का अंतराल, विभु का तेज का अंतराल से काल, और काल से आत्मा पैदा हुआ। आत्मा कर्म बंधन से जीव जंतु पेड़ पौधा कीड़े मकड़े पंछी जानवर ये सब कुछ होते हैं। इनको देखना चाहिए। आहार विहार विचार व्यवहार ये सबको लेकर ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। उनको ढूंढना चाहिए। मनुष्य जन्म का यह साफल्य है, सार्थक है, जो प्रभु को जान जाते हैं। और इसी मनुष्य जन्म में जब हम प्रभु को नहीं पहचानोगे, जानवर के पेड़ पौधा के कीड़े मकड़े के, इज इट पॉसिबल? तो अपना अपना गुण स्वभाव को लेकर देव दानव मानव में रहो, लेकिन ब्रह्म को जानो मानो और पहचानो। यज्ञ भुख, यज्ञ का अन्न भोजन करते हैं। यज्ञ यु मिश्रणा मिश्रणयो, ज्ञ अवबोधन धातु दोनों मिलकर यज्ञ होता है। अच्छे तरीके से जो समझे हैं और समझाते हैं वो ज्ञ है, और ज यु मिश्रणा मिश्रणयो जहाँ संयुक्त है। जीवात्मा माया में भटकते रहते हैं, माया में मिल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, माया से दूर रहते हैं, प्रभु का भान मान अनुमान सब कुछ होता है। इसीलिए बालकेली बालस्ते मूर्खाः को एड़ी ए अली केड़ी का सुख, का ब्राह्मणी का मुख, का आसमान, का अपना मस्तक खोपड़ी, ये सब में जो सुख है सांसारिक, इसको छोड़ दो। अलिक सुख है, प्रकृत सुख, वो तो आनंद, प्रज्ञानम घना, वही आनंद मिलता है। और वही आनंद को प्राप्त हो तो भगवान को प्राप्ति होने के लिए हमें यही करना चाहिए। किस रास्ते से हमको चलना पड़ेगा, किस रास्ता से चलने से हमें प्रभु प्राप्ति होते हैं, ये हमको विचार करना। समाज में लोकाचार वेदाचार और कुलाचार को लेकर हमें आगे बढ़ना। आगे बढ़ो या पीछे हटो, बीच में मत रहो, बीच में मत भटकते रहो। संशयात्मा विनश्यति। इसका मतलब मैं नहीं कहते तुम नीच कर्म करो और रुचि को छोड़ दो ना, निष्क्रिय मत रहो, क्रियाशील हो। और तत्कुरुष्व मदर्पणम, प्रभु के अर्पण करके काम को शुद्ध भाव से प्रभु को अर्पण करो, समर्पित मन से प्रभु को प्राप्त। बालास्ते मूर्खा बालकेली ही, और बाल ब अड़, ब्रह्म यहाँ मिथ्या प्रतीत होता है जो संसार का सुख में है। इसीलिए बा अलम, अलम मिथ्या, केली। अलम मिथ्या को त्याग करो,
छोड़ दो और ब्रह्म भाव रखो, ब्रह्म भाव रखो। यह तो भागवत है, पहले परमात्मा, दूसरा ब्रह्म और तीसरे भगवान हैं। इनको पाने के लिए स्वच्छ ज्ञान, स्वच्छ कर्म, स्वच्छ युग का साथ निर्मल भक्ति चाहिए। आए ही तु क्या अप्रतिहता, बिना कारण से प्रभु ने हमको कृपा किया। हम बिना मतलब प्रभु का सेवा करना हमारी जरूरत है, हमारे फर्ज है। प्रभु सेवा बिन जीवन व्यर्थ में गुजर जाते हैं। प्रभु का सेवा करो, किसी भी प्रकार में सेवनाथ, श्रवणाथ, पाठाथ, दर्शन पापनाशिनी। भागवत बनो, ज्ञान भाव, ज्ञान भक्ति, गमन गति, ब्रह्म और तत्व, ये सबको जानो, मानो, पहचानो, अपना जीवन को सफल करो। यह है ये अंतिम चरण का अर्थ। स्वर्गीय लोके मिशति बुभुजो यज्ञभुक् बालकेळि। विभुज विशेष भुजाएं, अनंत वासना, अनंत कर्म का फल, ये विभुजो। यज्ञभुक्, यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ करो, भगवान का यज्ञ करो, भगवान से संयुक्त हो जाओ। बस सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम सत्य न लभ्य, सत्य से प्राप्त होते हैं। तपसा हुए आत्मा अतप्त तनु, कच्चे मिट्टी से तैयारी हुए मटका को धूप में रख के वही मटका से पानी लेने से मटका भी नष्ट हो जाएगा और पानी भी नहीं मिलेगा, आशा भी नष्ट, मेहनत भी बेकार। इसको आग में भूंजना पड़ता है, फिर कीचड़ मैल को साफ करके वहीं पानी लेना। फिर भी जब पक्के हुए मटके में जब कहाँ छिद्र रहे तो पानी रस से निकल जाएगा। ऐसे शरीर रूपी मटका, देह रूपी मटका में भगवान का रस, भगवान का रस को प्राप्त होने के लिए अपना रस को तो रक्षा करना पड़ेगा। अन्नात रसम रसात रगतम रगतात मांसम मांसद मेदम वेदात अस्त्यात मज्जात तो शुक्र शुक्रात बुद्धि ज्ञान वृत्ति कर्म ज्ञान जैसा वैराग्य संभव। अतः द बैचलर टाइम इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ हम जीवनम बिंदु धारण मरणम बिंदु पातन दे ब्रह्मचर्य प्रथम धर्म। कायेण मनसा वाचा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचख्यते मनु। ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्म का आचरण नहीं करने से ब्रह्म को प्राप्त होगे कैसे? यह तो बड़ी बड़ी बात है। अतप्त तन से प्रभु नहीं मिलते। सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम अंतर प्रदेशे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। वो ज्योतिष्मान है, ज्योतिष्मान, आयतनवान, प्रकाशवान और अनंतवान भगवान का चार पाद है। इस चार पाद में प्रकृति का 16 कला होता है। चार चार सम्य है, अग्नि विद्युत चंद्र सूर्य, आसमान दिक काल और देश, जल पृथ्वी दिशाएं। ऐसे अंतस्करण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी आयतनवान है, प्रकाशवान है, ज्योतिषमान है और अनंतवान है। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म
इसका बाद अज्ञान, अनस्पर्ज्य, अधर्म, ये भी 4 है। ये मिलकर अष्टधा शक्ति है प्रभु का। प्रभु का 8 सखी है, 8 सखा है, अष्टपाटवंशी है और अष्टमल्ल को प्रभु ने मारा। 8 मास 8 दिन में उनका अवतार भी हुआ। ये सब 8 में कन्हैया लाला का चलता है। राम जी का 9। मधुमास नवनीत पुनीता, मधुमास चैत्र मास नवनीत पुनीता, 9 में इनमें घटिया बढ़िया नहीं है। 9 एकम 9, 9 दूने 18, ये सब मिला देने से 9 हो जाते हैं। 9 27, ये सब पूर्ण ब्रह्म है। राम निष्कपट मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण भगवान का घटिया बढ़िया चलता है। वो माया भी है, इसीलिए तो गोपियाँ कहते हैं छलिया, अरे कलुआ, परिहास करते हैं। तो काला हो, गोरा नहीं हो, फिर छलिया, कपटी हो, नंद के लाला। और भगवान प्रेम से उनका गाली सुनते कि वा संस्कृत की प्राकृत से भावग्राही गोपीनाथ, गाली सुनोई गोपी मुखे, वेदन सुने से ते सुखे। वेद का ऋषि छंद कल्प को लेकर जो मंत्र है वो नहीं सुनते, और गोपियाँ उनको जो गाली गुलच करते वो गाली को प्रेम से सुनते, क्योंकि भगवान भाव का भूखे है। वेद केवल ज्ञान के लिए है। कर्म ज्ञान भक्ति दोनों होने से, जोग जुक्त होने से जीवात्मा का बेड़ा पार होता है। इसीलिए हम